नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त जो खबर है वो खबर बबीता पांडे के लापता होने की है। रामनगर की रहने वाली बेटी, एमबीए की छात्रा बुग्याल अपना दयारा, जिसको दुनिया जानती है, उसकी ट्रैकिंग करना चाहती है, आकर्षित बुग्याल करते हैं, वहीं ट्रैक पर गई थी, लेकिन उसके बाद हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी पता नहीं चला है। तमाम एजेंसियां लगी हैं खोजबीन में, लेकिन कोई सुराग तक हाथ नहीं लगा। 7 दिन बीत गए, परिवार चिंतित है। अब तो पूरा उत्तराखंड ये सोच में पड़ गया कि हमारी जो एजेंसियां लगी हैं वो किस दिशा में काम कर रही हैं और कितनी सक्षम हैं। चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग हों, अब तो आईटीबीपी के जवान भी दिखाई दिए। तो इन सब सवालों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये कि बबीता गई तो गई कहाँ, सब ये पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास है नहीं। क्या बुग्यालों का कोई रहस्य है? जो कथाएं हमने सुनी हैं उन कथाओं में बबीता के गुम होने का कोई राज है, या फिर कोई प्रशासनिक चूक है? क्योंकि जिस एजेंसी ने इन लोगों को ट्रैक पर भेजा वो संदेह के घेरे में है। और तमाम सवालात हैं इस पूरे मामले पर। हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक, देहरादून से लेकर दिल्ली नोएडा तक इस खबर ने कैसे खलबली मचाई है, कितनी जानकारी और कितना एक्टिव है देहरादून इस मामले में। क्या वहां जो बड़े लोग, बड़े सचिव साहब, हमारे नेता मंत्री, इन लोगों को भी इस बात की जानकारी है? क्या वो अपडेट ले रहे हैं? मैं जानने और समझने की कोशिश करूंगा एक वरिष्ठ पत्रकार के जरिए इस मामले पर हो क्या रहा है, और इस मामले में बबीता के गायब होने का राज क्या है। हालांकि कयासों पर खबरें चल रही हैं, कई लोग मुझे कह रहे थे कि हो सकता है, ये हो सकता है, इसके अलावा कोई खबर आ क्यों नहीं रही है। तो मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव खंडवाल जी मेरे साथ हैं, स्वतंत्र पत्रकार, कई समाचार पत्रों में सेवाएं दे चुके हैं। संजीव भाई, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में, और स्वागत भी ऐसे वक्त में जब हम बाढ़ की बेटी को खोज रहे हैं और 7 दिन बीत गए, सुराग तक नहीं मिला। आपकी कई सारी मैंने पोस्ट देखी, कई सारे आप लोग, आपने इस वक्त कवर किया, आपने देखा, इसको आप आकलन किया। पहली नजर में आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? पंकज जी, ये मामला जो दिख रहा है वो एक बिल्कुल रहस्य की चादर में लिपटा हुआ है। ये मतलब एक बहुत ही रहस्यमयी मामला हो गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ है तो हुआ क्या है। तो अब तो ये मामला मतलब न तो ये क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, ना ये एक्सीडेंट की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी तरह से एक थ्रिल में बदल गया है कि वो हुआ क्या बबीता के साथ। एक्सीडेंट हुआ होता तो अब तक कुछ ना कुछ सुराग मिल जाना चाहिए था। सब कुछ मतलब इसमें एफर्ट्स पूरे डाल दिए गए हैं, जो प्रशासन है और जो भी एजेंसीज हैं। क्राइम को लेकर भी पहले दिन से वो लड़के जो है पुलिस की पहुंच में हैं, और पुलिस उनको ग्रीट कर ही रही है पहले दिन से ही। तो एज सच कोई मोटिव भी नजर नहीं आ रहा है उसमें क्राइम का, और कोई अब तक कोई ऐसी बात भी नजर नहीं आई कि कोई क्राइम हुआ होगा उसके साथ। ये बहुत रहस्यमयी मामला ही हुआ है कि वो बबीता गई कहाँ है। तो ये जिस रूप में मतलब सारी दुनिया इसको देख रही है एक रहस्य के तौर पे, मैं भी इसको रहस्य के तौर पे देख रहा हूँ। और सच में अभी तो सभी क्लूलेस है कि हो क्या हुआ क्या है उस दिन बबीता के साथ। अच्छा, मैं और स्थितियों की तरफ जाऊं। आप भी पहाड़ से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी उधर ही से आता हूँ। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या हम इस आधुनिक युग में उस बात का जिक्र कर सकते हैं कि बुग्याल का एक रहस्य ये है कि परियां, आंचरियां, ये वो ये गायब कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। मैंने खबरें की इस पर, तो कई लोगों ने कमेंट भी किया, कई लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा भाई आत्मा ले जाती हैं, शरीर नहीं ले जाती हैं। आप थोड़ा पहले इस वाले उस पर क्या समझते हैं? देखिए पंकज जी, ये लोग का सच है। लोग तो इसी रूप में बातें करता है ना। तो लोग में तो ये बातें चल रही हैं कि वहाँ मतलब वो बहुत पवित्र जगह है दयारा बुग्याल, और वो ऐसी जगह है कि वहाँ आचरियां होती हैं। आचरियां हर ले जाती हैं लोगों को सीधे दूसरे लोक में ले जाती हैं। लोग के बाद बीच में तो ये बातें बहुत प्रमुखता से चल रही हैं। हम लोग या बाकी लोग जो 2 किताबें पढ़ लेते हैं उनको वो इन सब बातों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, या उनको कहते हुए भरोसा करते भी हैं तो सार्वजनिक तौर पर कहने में उनको झिझक होती है कि नहीं यार हमारी मजाक उड़ेगी। लेकिन सच बात तो ये है कि लोग तो इस पे बात करता ही है, लोग कर रहा है। मुझे अच्छी तरह ध्यान आ रहा है कि जब सिलक्यारा का जब मामला हुआ था उत्तरकाशी में ही, दयारे की दूसरी वैली में जब सिलक्यारा का मामला हुआ,
तो मैं उस वक्त हिंदुस्तान अखबार में पॉलिटिकल ब्यूरो में कवर कर रहा था और मुझे मतलब उसको पूरा कोऑर्डिनेट करना था उस रेस्क्यू अभियान को। तो जब पहले दिन खबर आई तो उत्तरकाशी की हमारी पूरी टीम खबरें नोट करवा रही थी और मैं उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो एक खबर हमारे रिपोर्टर ने ये बताई कि सर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मैंने कहा बताओ। उसने बताया कि जी ये पूरा जो है इसलिए वहां आपदा आई है क्योंकि बौखनाग बाबा जो है वो नाराज हो गए हैं। उस टनल के ऊपर धार पे बौखनाग का मंदिर है और वो नाराज हो गए हैं, उनकी अनुमति नहीं ली गई है। मुझे लगा कि यार, मैंने कहा ये बहुत हाईली टेक्निकल मामला है, टनल के अंदर लोग फंसे हैं, अब उसमें हम ये सब बातें कहें तो अजीब सी बात होगी। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं सर, यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उस खबर को सिंगल कॉलम ही दिया, मतलब हम 2-3 पन्ने उस दिन उस रेस्क्यू अभियान पे किया था पहले दिन का ही। उस खबर को सिंगल कॉलम ही दिया। लेकिन मैंने देखा कि जैसे जैसे वो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान में बाधा आती गई, कई कई दिन हफ्ते लग गए उसमें, तो बौखनाग बाबा जो लोक आस्था है वो प्रबल होती गई। और फिर जब उसमें वो जो ऑस्ट्रेलिया के, मैं उनका नाम भी भूल रहा हूँ, जो उसमें एक आए थे एक्सपर्ट थे, वो आए, वो भी उस लोक देवता के पास गए, बौखनाग बाबा के पास। फिर जब वो उस टनल का ब्रेक थ्रू हुआ तो मैं उस टनल के ब्रेक थ्रू इवेंट में वहां पर उस दिन उसको एज ए मतलब होस्ट कर रहा था उस इवेंट को। मैं वहां पर गया था तो मैंने देखा कि पहला जो काम हुआ है वो यही हुआ कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब जाके वो ब्रेक थ्रू हुआ और तब जाके सारा काम हुआ। तो ये लोक आस्था हमेशा से रही है और खासकर उत्तराखंड में रही है। ये देवभूमि है। यहाँ जगह लोग मतलब इन आस्था पर आस्थावान लोग हैं यहाँ पर, और दुनिया भी इस धरती को ऐसे देखती है और यहाँ के लोग भी इस धरती को ऐसे देखते हैं। तो आस्था का सवाल यहाँ हमेशा रहा है और मेरा ये कहना है कि अगर बबीता नहीं मिली तो ये सवाल लगातार, ये जो बहस है वो फिर ये लोक आस्था के आसपास बढ़ती जाएगी और इसमें आश्रयों वाला सवाल बहुत प्रबल होता जाएगा। लोग तो ये बात कह रहे हैं, बहुत प्रमुखता से कह रहे हैं कि वो आश्रयों का स्थान था, वहां आश्रय हर ले जाती हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि हम 2 किताबें पढ़ने के बाद इन सवालों को सरे से नकार देते हैं, लेकिन लोग के बीच में सच है और इस पे बात हो रही है। चलिए, इससे पहले कोई मामला आपको याद है, कभी ऐसा कुछ हुआ हो कहीं पर, किसी किसी भी बुग्याल में? हम लोग को तो पहाड़ में बुग्याल ही बुग्याल है, इधर टिहरी में है, परियों का देश कहा जाता है उधर। तो कहीं पर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, याद हो कहीं, कोई लिखी हो खबर, कोई आई हो? अब नहीं, मतलब इस रूप में तो नहीं हुआ है कि कोई अचानक गायब हो गया हो, लेकिन जो एक चीज जो नजर आती है पंकज जी की, इतनी हाई एल्टीट्यूड पे मतलब बहुत सारी चीजें, ऐसा वहां का एक इकोसिस्टम है कि आदमी वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के साथ आपकी सोचने समझने की क्षमता डाउन होती जाती है। वहां का जो रहस्यमयी लोग तो है ना वहां पर, जब आप इतनी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एक अलग दुनिया में आप होते हैं। मैं भी मतलब मुझे ट्रैकिंग का शौक है या बहुत प्रकृति के करीब जाने का, तो मैं भी कई बार जाता हूँ इस जगह पे। तो घंटों घंटों में सुध बुध खोकर मतलब मेरा मन करता है कि यहीं पर बैठा रहूं। और मैं अभी जो है माणा पास पे गया था, जो ये माणा से करीब 56 किलोमीटर आगे है, जो अंतिम हमारी बॉर्डर चेक पोस्ट है। तो वहां जाकर मतलब एक अलग लोक था, वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, तो एक अलग तरह की फीलिंग वहां पर आती है। मतलब मोह माया से आदमी दूर होने लगता है। तो ऐसी कोई घटना मतलब कुछ सालों में तो नहीं आई है कि जहां बहुत चर्चित हुआ हो, कोई आदमी गायब हो गया हो, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं आती हैं कि लोग माउंटेनियर्स ट्रैकर्स जाते हैं और रास्ते में खो जाते हैं। तो वो लोग में उस जगह पे वो बात तो है कि आदमी विस्मित हो जाता है और जो दिशा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। वहां का क्लाइमेट ही ऐसा है ना, कोहरा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, आप एक ऐसी दुनिया में है जिसको आपने कभी देखा नहीं है। तो जी। मैं इस रूप में तो नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये एक ऐसी घटना हुई थी, पहले भी एक कोई इस रूप में रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। बट यस, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें ट्रैकर्स जाते हैं, रास्ते खो जाते हैं, भटक जाते हैं, होनी अनहोनी उनके साथ हो जाती है। माउंटेनियर्स के साथ में कई बार इस तरह की चीजें हो जाती है। तो अगर माउंटेनियर्स नहीं है, ट्रैकर्स ही जाते हैं, बट इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो जी। वो भी तो इस रूप में कुछ होता होगा मेरे ख्याल से। तो उसको आचरी से जोड़ दीजिए या उसको मतलब इससे जोड़ दीजिए कि वहां इस तरह के हालात रहते हैं। जी। दूसरा अब दूसरा पहलू इसका कि भाई गायब हो गई, अपहरण हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? कई लोगों ने मुझे कल कमेंट किया कि एक वो लास्ट वाला जो वीडियो आया सीसीटीवी फुटेज,
तो बोला कि ये फुटेज आने के बाद, यानी कि वो फुटेज उस इलाके से आया था जहां से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, और दयारा बुग्याल तकरीबन तकरीबन पहुंचने में काफी दिन लगते हैं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। मैं तो उस इलाके में गया नहीं। तो कि बबीता उस ट्रैक पर चढ़ी ना हो, उससे पहले ही कोई चीज घटना घट गई हो उसके साथ। क्या इस एंगल से अभी कोई जांच पड़ताल होती आपको दिख रही है? क्योंकि दयारा बॉर्डर का जो दयारा बुग्याल का जो तस्वीरें वो तो हम लोग देख रहे हैं, वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उससे इतर कुछ और हो रहा है, अपहरण के एंगल से या उसके कहीं चले जाने के एंगल से आप देख पा रहे हैं? अब मैं इस संभावना से मतलब मुझे नहीं लगता है। मैं पहले दिन से इस तमाम लोगों से इस पे बात कर रहा हूँ जो दयारा बुग्याल में जो ट्रैकर्स हैं या जो वहाँ के पर्यटन कारोबारी, उनसे बात कर की है मैंने। मैंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी से बात की है, स्थानीय प्रशासन से बात की और तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ। और मैं कन्विंस हूँ कि शायद कोई क्राइम तो उसके साथ नहीं हुआ है। आपने एक बात कही थी कि शायद दयारा बुग्याल में वो शायद गई नहीं होगी, तो वो दयारा में गई भी नहीं थी। उन्होंने रैथल गांव जो लास्ट बेस स्टेशन है, रैथल से जो है करीब 7-8 किलोमीटर ऊपर दयारा है, तो वो चूंकि दयारा में हाईकोर्ट के अब जो है 2018 में हाईकोर्ट के डिसीजन आए थे, उस तब से जो है बुग्याल में कहीं भी रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं है। आपको 5 बजे से पहले पहले बुग्याल छोड़ना होता है। तो दयारा में रुकने की अनुमति नहीं है, इसलिए दयारा से करीब 3 किलोमीटर नीचे जो गोई बेस कैंप है, गोई में जाकर लोग अपना कैंप करते हैं। तो ये बबीता भी अपने साथियों के साथ गोई में जो कैंपिंग साइट है वहां पर रह रही थी। और खाली बबीता और उसके साथ ही नहीं रह रहे थे, वहां पर और भी बहुत सारे मतलब ये कैंपिंग साइट तो बहुत सारे मतलब वहां पर ऐसी टूरिज्म फैसिलिटीज हैं कि जहां आदमी रुक सकता है। तो वो वहां तक तो थी। हाँ, वो दयारा में उस रात नहीं पहुंची थी, उन्होंने अगले दिन वहां पे दयारा को ले जाना था। ये तो बहुत क्लियर है। जहां तक बात है कि इसमें कोई क्राइम वाला एंगल, मुझे नहीं लग रहा है कि क्राइम वाला एंगल, क्योंकि 7-8 दिन हो गए हैं। और देखिए, उत्तराखंड में महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत संवेदनशील मामला है। यहाँ ऐसी लापरवाही होने की मुझे गुंजाइश नहीं लगती है कि पुलिस प्रशासन इसको इतनी लापरवाही में लेगा। वो लड़के पहले दिन से ही वहां पर पुलिस के साथ में हैं, पुलिस के पहुंच में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अभी गिरफ्तारी तो शायद नहीं हुई है, लेकिन वो पुलिस की पहुंच में तो है ही। उनको अच्छी तरीके से ग्रिल किया होगा पुलिस ने। पुलिस 7-8 दिन से मतलब खाक छान मार रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनको मतलब उन्होंने ग्रिल किया ही नहीं हो और सारा अपने आप ही जंगल और ये मतलब सोचिए ना कि पुलिस, फॉरेस्ट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, डॉग स्क्वाड, ड्रोन, गोताखोर, सब जो एफर्ट्स जो जितने डालने हैं वो सारे डाल लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लड़कों को ढंग से ग्रिल नहीं किया होगा, उनको ढंग से ग्रिल किया गया है। और लेकिन अब तक कोई ऐसी बात नजर नहीं आई उनकी तरफ से कि उन्होंने कोई क्राइम किया होगा। और कोई कारण भी नजर नहीं आ रहा है। ये भी बात नजर आ रही है कि वो लड़के सो गए थे, उसके बाद बबीता उसके बाद भी टेंट से बाहर थी। तो ऐसा कोई क्राइम को लेकर कोई कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, डॉट कनेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम हुआ है। होने को कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई बहुत डीप मतलब अगर रहा हो तो मैं उस बात संभावना से इनकार नहीं करता हूँ। बट मैंने जो इतने सालों तक मतलब चीजों को देखा है, मुझे तो इसमें कोई डॉट इस रूप में कनेक्ट होते नजर नहीं आ रहे हैं कि कोई क्राइम हुआ है, या एटलीस्ट उन दो लड़कों ने किया है जो उसके साथ में वहां पर गए। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि उनके परिवार के लोगों से बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कि उस बबीता ने बताया था कुछ लड़कियों के साथ कुछ ट्रैक पर जा रही हैं, और उनको बाद में ये जानकारी मिली कि वो लड़के थे, और जो लड़के थे उन लड़कों के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है, वो कहते हैं कि महज कुछ दिन पहले ही उनके साथ बबीता की दोस्ती हुई थी, और उसके बाद अचानक से उनके साथ ही ट्रैक पर जाने का फैसला और ये तमाम चीजें भी संदेह के घेरे में आ रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? अब चीजें बहुत मतलब अजीब सी तो हुई हैं इस मामले में। जनरली मतलब एक आमतौर पर तो मतलब आम तौर पर तो ऐसा नहीं होता है कि कोई अपरिचित लड़की अपरिचित मतलब कुछ दिन की दोस्ती और ऐसे तत्काल ही तो मतलब लड़कों के साथ एक ट्रैक पे चले जाए। बट ये नई पीढ़ी है, अब ये ऐसे ही कर रही है, इस पे क्या कह सकते हैं, है ना। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता है कि कोई लड़की लड़का क्या मतलब, आमतौर पर दो लड़के भी हों तो ऐसे बहुत कम शॉर्ट टाइम की दोस्ती हो, और ऐसा बहुत लॉन्ग टर्म के मतलब बहुत ऐसे एडवेंचर टूर तो नहीं बनते। वही बनते कि जहाँ आपकी कंफर्टेबिलिटी हो, जहाँ आप लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो। लेकिन अभी नई पीढ़ी का मिजाज है भाई, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि उनकी दोस्ती इतनी कम समय पे भी हो तो तैयार हो गए हैं, तो कैसे वहां पर चलेगी इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ। बट जहां तक परिवार के आरोप की बात है तो वो बोलेंगे ही। उनकी बेटी अगर गायब है तो उनको तो तड़प होगी, और प्राइमे फेसी तो जिम्मेदारी उन दो लड़कों पर ही आती है। कारण कोई भी हो, कुछ भी हुआ, जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, कहीं से भी है। जब तक वो मिलती नहीं है वो लड़की, उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है,
वो लड़के संदेह के घेरे से नहीं है बाहर, और उनकी जिम्मेदारी तो बनती है कि वो उनके साथ गई, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं इसको इस रूप में ही देखता हूँ कि ये बहुत क्लियर तो नहीं कह पा रहा हूँ कि ये लड़कों ने कोई अपराध किया है, बट उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक और चीज चल रही है, अब लोग जब पूछ रहे हैं ना, अब हमारे पास जो जानकारियां हैं वो तो हम पहुंचा ही रहे हैं, आपको पता ही है वहां से क्या कुछ निकल कर आ रहा है। अब लोगों की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो बोलते हैं कि ये वाला बताइए हमको, इसमें क्या हुआ है। अब किसी ने पूछा कि या तो वो खुद ही चली गई हो और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं, उसके पास जो फोन है वो फोन भी आजकल का वो आईफोन जो चलाते हैं बच्चे, काफी अपडेटेड फोन 16 प्रो 17 प्रो जो चल रहा है नया वाला, वो है जिसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लोकेशन ट्रेस हो सकती है, मेल से पता लग सकता है। ये तमाम चीजें उस केस से कनेक्ट होती है, लेकिन ये फोन बरामद ना होना, उसकी लोकेशन नहीं मिलना, ये तो मतलब कुछ ना कुछ तो, या ये भी हो सकता है कि खुद गायब हो गई या कहीं चली गई हो और बाद में आए। लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों समय बाद आएंगी, कहेंगी मैं खुद ही चली गई थी। ये सब स्टंटबाजी है। इस तरह की बातें भी चल रही हैं, और समाज में इस तरह की बातें चल रही हैं यहाँ पर कि ये है सो है, लोग बहुत सारे मतलब जज करते हैं, लोग आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाकर जज करते हैं, तो लोग इस बात को लेकर तो अंदाजा मतलब ये चर्चाएं कर रहे हैं कि शायद वो खुद ही चली गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मे बी वो एक मतलब कुछ दिन बाद खुद ही आए और एक सनसनी सी एक की बात निकले। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसा भी नहीं होगा तो ये भी तो बहुत संभव है कि एक किस मतलब मनोदशा में वो रही होगी वो लड़की। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं कि हम कभी बहुत अति मतलब खुश हो जाते हैं और कई बार अति भावुक हो जाते हैं। अलग अलग लेवल आते हैं, फेजेस आते हैं। क्या पता अब उसकी मनस्थिति उस समय क्या रही होगी। और ये बात भी है कि देखिए, हम आचरियों की जगह उसको कहते हैं, तो वो ना मतलब एक उस जगह पे जाकर हो सकता है एक माइंडसेट चेंज ही हो गया हो। ऐसे तमाम लोग हैं हमारे मतलब ये मतलब पुराने जमाने में तो कहा जाता था ना कि हिमालय में लोग मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, और वो अलग तरह के इमोशंस वहां पर इमोशंस क्या बने होंगे या उसकी मनोदशा क्या रही होगी। हो सकता है वो खुद ही कहीं चली गई हो, इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि वो वहां से नीचे आ गई हो और फिर कहीं मैदानों की तरफ, सहरों की तरफ आ गई हो, और अभी किसी कारण से सामने नहीं आ पा रही हो। और अभी तो मतलब ये मामला बहुत ही हाईलाइटेड है, तो अभी तो उसके लिए आना शायद वैसे भी अब एक डर तो होगा ही ना कि इतना बड़ा रायता फैल गया है। हो सकता है कि जब मामला ठंडा हो जाए तो उसके बाद वो आने का साहस जुटाए, अगर वो नॉर्मल है तो साहस जुटाए। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। अच्छा, इससे इतर में एक सवाल थोड़ा सा, इन ट्रैकिंग एजेंसी, अपने पर्यटन विभाग, पर्यटन अधिकारी और वहाँ के जो डीएफओ साहब हैं, उन पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। भाई 2-2 3-3 जगह का जिम्मा उनके कंधों पर है। इधर होते हैं, कुछ घटना इधर घटती है, बोलते हैं मैं उधर हूँ, उधर घटना घटती है, बोलते मैं इधर हूँ। अपने जोशी जी वहाँ पर पर्यटन अधिकारी हैं, उनको लेकर भी सवाल हैं, क्योंकि जिस ट्रैकिंग एजेंसी ने इन लोगों को भेजा, उन कागजातों में ही इस तरह की बातें आई कि हेर-फेर है, कुछ दिक्कत है, उसमें परमिशन नहीं मिली थी, उसके बावजूद भी ये लोग गए या इनको भेजा गया। इसको हम क्या इस नज़रिए से देखें कि एक बहुत बड़ी चूक हो रही है? ऐसे ही लोग जा रहे हैं क्या ख्यालों में ट्रैकिंग पर? देखिए, मतलब प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो ऐसी ढीली ढाली होती हैं। रजिस्ट्रेशन का नियम है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन में जो एजेंसी वाला करवा रहा है उसका सबका आखिरकार बिजनेस ही करना होता है। पर्यटकों की सेफ्टी तो किसी की भी मतलब एजेंडे में नहीं होगी। पर्यटन एजेंसी जो काम कर रही है उसका तो एजेंडा बिजनेस ही करना होता होगा, तो वो तो बिजनेस ही करेगी वहां पर। जहां तक कागजों में मतलब की बात है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो सारा सिस्टम ऐसे ढीला ढाला ही होता है। और ये सरकारी सिस्टम की बात नहीं है, निजी सिस्टम की भी बात है। हम भी अपना जब चलते हैं तो गाड़ी के कागज कौन मतलब हमेशा फिट तो नहीं देते। किसी का पॉल्यूशन नहीं होगा, किसी का इंश्योरेंस नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं। ये एसआईआर टाइप की चीजें हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी निकल ही जानी है। एक सामान्य बातें हैं, होनी चाहिए, बहुत पुख्ता चीजें होनी चाहिए, बट दुर्भाग्य से ढीला ढाला रवैया हम सबका रहता है। तो सरकारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी ढीला ढाला रवैया रहता है। जहां तक बात है, आपने कहा कि डीएफओ साहब के पास 2-3 जगह का चार्ज है, तो ओवरलोडेड तो सभी जगह हैं, सभी डिपार्टमेंट में, ये भी बात सच है। और डीएफओ वहां पर होंगे भी तो, या पुलिस मतलब एक एक को चेक करना तो शायद मुश्किल है, बट हाँ ये होना चाहिए कि ये एजेंसीज पे मतलब जिम्मेदारी इस बात की डाली जानी चाहिए कि आप फीस ले रहे हैं और आप अंततः तो
सरकार किसी भी मतलब पर्यटक के साथ अपने आदमी को नहीं भेज सकती ना, कि किसी फॉरेस्ट गार्ड को लगा दें 4 लोगों के साथ, किसी पुलिस वाले को लगा दें, किसी होम गार्ड को लगा दें, ये तो नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इसी के लिए पर्यटन एजेंसीज जो हैं, जो टूरिज्म वाले एजेंसी है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको कहा जाना चाहिए कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको देखें कि लोग अगर रात भर मतलब उतनी हाई एल्टीट्यूड में अगर 12 2 ढाई बजे तक लोग टहल रहे हैं जंगल पहाड़ में, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, इसको कसा जाना चाहिए। लेकिन फिर ये भी देखना होगा कि एक टूरिज्म एक पर्यटन एजेंसी वाला रात में 2 ढाई बजे अगर कुछ लोग मतलब किसी वजह से वायलेंट हैं, उसके पास क्या ही वहां पर पावर मतलब संसाधन होंगे कि वो उनको रोक लेगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल तरह की चीजें हैं अब, लेकिन फिर एक भी एक पर्यटन बात एजेंसी की समझ जिम्मेदारी में है कि इसको track अगर करना। भाई मेरे को तो बताइएगा कि लोग पार्टी शार्टी करते हैं, इस मामले में भी आया कि लोग पार्टी शार्टी कर रहे थे वहां, कुछ मदिरा पान ये वगैरह चल रहा था और बीच में फोन बजाने को लेकर कोई विवाद हुआ। अब कुछ लोगों यस। की कहनी ये है कि भाई लड़कों ने विरोध किया इस बात का कि फोन का वॉल्यूम थोड़ा डाउन कीजिए, उसी से नाराज होकर वो टेंट से बाहर चली गई और फिर वो इसलिए पीछे नहीं गए क्योंकि नाराज होकर गई तो वापस आ जाएंगे और फिर वापस ही नहीं आई। ये हाँ क्या मतलब ये वहां पर ये इस अलाउ तरह की है या बातें, इस तरह की चर्चाएं हैं कि ये पार्टी वार्टी तो होती हैं, जो एक्चुअली पर्यटन के नाम पर जब कोई घर से निकलता है ना, अब तो लोग मतलब तीर्थाटन के नाम पे निकलता तो दारू की बोतल पहले अपने पास रखते हैं, तो ये तो टूरिज्म के नाम पे तो ट्रैकिंग पे जा रहे थे, तो ये सब चीजें तो बहुत बहुत सामान्य सी बात है कि पार्टी करना, और टूरिस्ट है तो मतलब फिर तो पार्टी होगी होगी। लोग तो केदारनाथ में जाकर मतलब अपना अपने पास शराब ले जा रहे हैं और वहाँ ये सब चीजें कर रहे हैं, तो पर्यटन स्थलों पे तो ये बात बहुत कॉमन सी बात है, हम इसको स्वीकार भी कर चुके हैं कि ऐसा होगा, टूरिज्म के साथ तो साइड इफेक्ट्स आएंगे ही। वहां पर भी ये बातें आ रही हैं कि देर रात तक पार्टी हुई और फिर वो गाने वाने बजाने को लेकर भी कुछ शायद बात हुई, आ, शायद वो उस बात को लेकर हुई होगी, लेकिन वो ऐसी भी क्या बात थी कि उसको लेकर कोई फिर वापसी ना आए, वो बड़ी अजीब सी बात है। और यहाँ पर लेकिन एजेंसी वालों की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम एक पर्टिकुलर एरिया को उनको फेंस तो करना चाहिए था, अगर जो भी मतलब ऐसा स्पॉट है वहां पर कम से कम उसको फेंस करना चाहिए था, कोई जंगली जानवर ना आ जाए या कोई भी आदमी रात में इस तरह से बाहर ना चला जाए। ये भी तो संभव था कि कोई टहलते टहलते चला जाए और कहीं गिर जाए खाई में, तो ये तो लापरवाहियां हुई होंगी निश्चित तौर पर। तो इस तरह की बातें तो आ रही हैं कि पार्टी वहां ये हुई है और लापरवाही पार्टियां होगा? होती हैं। आपने कहा गाइड नहीं होता, गाइड अगर देना संभव नहीं है। एक हेलिंग वाला मसला, वो ग्लेशियर वाला विशेष जो गाजियाबाद के रहने वाले वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी गए थे, उनके साथ तो गार्ड भी था, गार्ड की मौजूदगी ही वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि संदिग्ध है परिस्थितियां, उनकी उनको लिए भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है उधर ग्लेशियर में हेलिंग में। अब हाँ मतलब मुझे उसकी बहुत डिटेल उस मामले की नहीं है, लेकिन इतने हाई एल्टीट्यूड पे कोई बात हो जाए तो मतलब दिक्कत तो होती है, ग्लेशियर है वहां पर, मतलब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो टाइम लग ही जाता है। तो हालांकि मुझे उस मामले की बहुत अपडेटेड नहीं है कि उसमें अब तक क्या क्या हो गया है और अभी उसमें क्या स्थिति है। नहीं, उसमें भी नहीं मिलना कोई सबूत और यहाँ भी नहीं मिलना कोई सबूत, तो हम ये थोड़ा जानना और समझना चाह रहे हैं आपके जरिए कि ये जो हमारी तंत्र व्यवस्था है जिस जिस पर हम डिपेंड करते हैं, जिस पर हम तीर्थाटन और पर्यटन की नीति बना रहे हैं, हम देश दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर कि आप आइए यहाँ घूमिए यहाँ ठहरिए, वहां पर अगर कोई एक शख्स लापता भर हो जाता है तो उसकी खोजबीन में इतना अमला, कम से कम 150 तो बबीता को ढूंढने में लगे जवान शायद, उसे ये लगने के बावजूद भी रत्ती भर भी हमको कोई चीज नहीं मिल पाना, ये कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना हमारे लिए नुकसानदेह है, सवाल कर सकते हैं इस पर हम। मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब पता तो चलना चाहिए था या ऐसे कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए थी, लेकिन इसको इसकी मतलब व्यावहारिकता को तो देखना होगा। देखिए दयारा वाला जो बुग्याल है वहाँ अब लगभग पूरा वर्ष भर वहाँ ट्रैकिंग चलती है। पहले ट्रैकिंग को सीजन ट्रैकिंग के सीजन होते थे कि ये सीजन है वो सीजन है, और अब कोई भी मतलब महीना खाली नहीं होता दयारा बुग्याल जब भरा हुआ ना हो। हजारों हजार लोग वहां रोजाना आ रहे हैं। इस तरह की कोई घटना कोई गायब हो गई हो, पहले तो कोई घटना नहीं भी है, तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, और मतलब ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही है कि कोई भी सूत्र नहीं, कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। इस तरह की घटनाएं तो होती हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे कोई गया, किसी को स्वास्थ्य खराब हो गया इस कारण तबियत खराब हो गई, कोई फिसल गया इस कारण तबियत खराब हो गई, कहीं बर्फ आ गई, कहीं पत्थर गिर गया, वो सब चीजें तो होती हैं। बट ये तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। तो अब इस पे मतलब
पता चलना चाहिए था, लेकिन किस हद तक कितना इंतजाम होगा ये कहना मतलब थोड़ा सा व्यावहारिक सी बात मुझे नहीं लगती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई ढिलाई नजर आ रही हो, पूरा सरकार मतलब अपनी ताकत झोंकी हुई है। और ये मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, और मुझे लगता है कि वो ऊपर की तरफ तो क्या गई होगी, शायद वो किसी ना किसी रूप में अभी तक नीचे की तरफ ही आई है। उस पे हाँ, शायद अब इसकी इसकी चर्चा क्या सचिवालय स्तर पर, सचिव स्तर पर, अपने मंत्री स्तर पर और नेता स्तर पर है? वो किसी का है कुछ आप लोग देख पा रहे हैं? मतलब बेसिक बात ये है कि सरकार की तरफ से तो अपडेट उसमें खैर लिया ही जा रहा है। और क्योंकि जिला प्रशासन अगर कहीं पर कोई ढिलाई आ रही होती, कुछ ऐसी बात आ रही होती, लेकिन मेरी डीएम उत्तरकाशी प्रशांत आर्य बहुत यंग ऑफिसर है और काफी मतलब एनर्जेटिक ऑफिसर है, मेरी उनसे बात हुई है लगातार इस मामले में। और दूसरे तीसरे दिन से ही उसमें एसडीआरएफ आ गई, एनडीआरएफ आ गई, आईटीबीपी सेना तक आ गई है। तो अब इसके बाद तो मतलब ढिलाई वाली कोई बात तो नजर नहीं आ रही कि जहां कोई इंटरव्यू करने की जरूरत पड़ रही हो कि नहीं साहब वहां ये करें। कोई वीआईपी मूवमेंट वहां होगा तो और ज्यादा मतलब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मुझे लगता है कि बाधा ही होगी। तो लोकल लेवल पे तो खैर रेस्क्यू अभियान ठीक ही चल रहा है। और 7-8 दिन के बाद अब तो लगभग ये बात लग रही है कि सब लोग ये मान चुके हैं कि शायद वो वहां पर नहीं है, उसको उसने कहीं से वो नीचे की तरफ आ गई है। तो अब ये पूरी तरह से मामला एक तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ेगा कि वो नीचे की तरफ आई है। तो सीसीटीवी फुटेज, हालांकि सीसीटीवी कैमरे बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, रैथल में एक जगह पे, उसके बाद भटवाड़ी में है। और भटवाड़ी में आते आते चार धाम यात्रा का आजकल रैला चल रहा है, तो अगर भटवाड़ी तक वो नहीं ट्रेस हुई है तो फिर उसके बाद ट्रेस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल चार धाम यात्रा बड़े पैमाने पर चल रही है। फिर भी किसी न किसी रूप में उसको इसी रूप में मेरे ख्याल से देखा जाना चाहिए कि वो उत्तरकाशी से नीचे की तरफ जब आ रही है तो शायद वो कहीं बड़े शहरों में आ गई है। और अब एक आध दिन तो हो सकता है मनमुटाव में रहा हो, लेकिन इस बीच ही मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है। अब उसके लिए अचानक सामने आना भी मुश्किल होगा अगर वो इन सब चीजों को ट्रेस कर ही रही होगी किसी न किसी रूप में। और अगर किसी दूसरे मेंटल स्टेटस में है तो फिर उसमें तो हो सकता है ज्यादा समय भी लगे और फिर वो किसी बहुत मिस्टीरियस तरीके से कहीं पे मिले, ऐसा बहुत संभव है। उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी वो सुरक्षित हो, तो वो बाद में पता चले तो फिर पता चल जाएगा कि क्यों गायब हुई, कैसे हुई। लेकिन सुरक्षित होना सबसे बड़ी चीज़ है कि सुरक्षित हो जहाँ पर भी, वो परिवार भी एक उम्मीद कर रहा है। कोई नई अपडेट होगी तो फिर से बातचीत करेंगे आपसे, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है। बहुत शुक्रिया अभय जी आपका। और इस पूरे मामले पर जहाँ सवाल ही सवाल हैं, जवाब कुछ मिल नहीं रहा है, वहाँ पर भी जवाब खोजने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने का। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। तो ठहाके और हँसी मज़ाक का तो वक़्त शायद ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सवाल बबीता के लापता होने के बाद उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब मिल नहीं रहे हैं। खोजते-खोजते थक गए आदमी, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी इस बात की है कि उस इलाके में अगर इतना सर्च ऑपरेशन चलने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली है, तो शायद वो वहाँ नहीं है। यानी बबीता पांडे उस क्षेत्र में नहीं है, उस इलाके में नहीं है, जहाँ वो स्टे कर रहे थे, जहाँ वो गए थे, वो नीचे उतर आई हैं। क्या पुलिस उस एंगल से भी अब जाँच कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई नया अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। इस चर्चा को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है आचरणियों को लेकर? आपको क्या लगता है बबीता के रहस्यमय तरीके से गायब होने को लेकर? शेयर भी कीजिएगा और लोग भी देख पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ी बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।